So, hi everyone. Again, I myself Aman and I welcome you all. So, I hope you are doing absolutely fine. तो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था विथ कॉलम के बारे में और उसी से उसको ही हम कंटिन्यू करेंगे। और जो लोग भी पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इससे पहले जितने भी वीडियोस हैं वो सब देख कर आए सीरियल वाइज। सारी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट है तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। एंड आप आई बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं अगर आपको इमीडिएट लास्ट वीडियो पे जाना है। ठीक है, तो आपको एक बेटर क्लैरिटी मिलेगी और जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, हमने ये डिस्कस किया था कि विथ कॉलम एक करके मेथड होता है पाईस्पार्क में। ठीक है, सो विथ कॉलम क्या करता है, ये बेसिकली करता है कि हमें अगर कोई अपने डेटा फ्रेम में न्यू कॉलम क्रिएट करना हो और वो न्यू कॉलम एक कम्प्लीटली न्यू कॉलम हो सकता है या वो एग्जिस्टिंग कॉलम है उससे मॉडिफाई होके ओरिजिनेट हो रहा है। ठीक है, तो अब मान लीजिए मेरे पास एक डेटा फ्रेम है। ठीक है, अब उस डेटा फ्रेम में मान लीजिए इस पर कॉलम का नाम है ABC। अब मेरे को इन कॉलम्स को रीनेम करना है। मेरे पास क्या गोल है कि ये जो कॉलम्स है ना इनको मुझे रीनेम करना है। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए स्पार्क में एक इनबिल्ट फंक्शन है, उस फंक्शन का नाम है विथ कॉलम रीनेम्ड। क्या नाम है? विथ कॉलम रीनेम्ड। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन बेसिकली आपके डेटा फ्रेम में जो एग्जिस्टिंग कॉलम है उनको रीनेम कर देता है। ठीक है, आपको इसमें से कौन से कॉलम को रीनेम करना है, सपोज़ ए को आपको रीनेम करना है नेम से या बी को आपको रीनेम करना है सिटी से। ठीक है, तो उस चीज़ को अचीव करने के लिए हम यूज़ करते हैं विथ कॉलम रीनेम्ड। एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि विथ कॉलम रीनेम्ड करता है। इसके अंदर बेसिकली हम दो आर्ग्यूमेंट आते हैं, टू आर्ग्यूमेंट्स लेते हैं। तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या होता है, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होता है इसका, तो अगर मैं देखूं फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट आपका होगा आपका जो नेम है, ओरिजिनल नेम ऑफ द कॉलम। ठीक है, तो ओरिजिनल नेम ऑफ द कॉलम, ओरिजिनल नेम ऑफ द कॉलम। एंड सेकंड आर्ग्यूमेंट क्या होगा, जो आप नाम देना चाहते हो, दैट इज़ न्यू नेम, दैट इज़ न्यू नेम ऑफ द कॉलम। ठीक है, तो देखते हैं इसको। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि विथ कॉलम दिस मेथड इज़ यूज्ड टू रीनेम। ठीक है, दिस मेथड इज़ यूज्ड टू रीनेम अ कॉलम इन द डेटा फ्रेम। तो डेटा फ्रेम में अगर आपको कॉलम को रीनेम करना है तो आप विथ कॉलम रीनेम का यूज़ करते हो। और इट टेक्स टू आर्ग्यूमेंट, ये दो आर्ग्यूमेंट लेता है। पहला क्या लेगा, पहला आपका एग्जिस्टिंग कॉलम नेम, यानी कि जो आपका कॉलम नेम एग्जिस्ट करता है, द नेम ऑफ द कॉलम यू वांट टू रीनेम। उस समय क्या पता चलता है कि इस कॉलम को हमें रीनेम करना है और हमारा ये न्यू कॉलम सेकेंड आर्ग्यूमेंट जो नाम हमें असाइन करना है उस कॉलम का। ठीक है, तो विथ कॉलम रीनेम एग्जिस्टिंग फर्स्ट वन, अनदर वन इज़ द न्यू। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ भी याद रखिएगा कि हमें ये पता है कि स्पार्क में डेटा फ्रेम जो होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं। क्या होते हैं? इम्यूटेबल होते हैं, मतलब उनको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, उनको आपको न्यूली ही क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होता है जब भी हम इस विथ कॉलम रीनेम का यूज़ करते हैं ना, तो हमारा जो इंटरनली स्पार्क क्या करता है, स्पार्क उस एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम में चेंज नहीं करता है। अल्टीमेटली जब आप ये फंक्शन यूज़ कर रहे हो तो वो होल न्यू डेटा फ्रेम क्रिएट करेगा इंटरनली। ठीक है, जो आपका स्पार्क इंजन है वो क्या करेगा, वो इसका होल न्यू डेटा फ्रेम यूज़ क्रिएट करेगा रादर देन मेकिंग चेंजेस टू अ एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम। एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम में चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो इसमें ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि सिंस द डेटा फ्रेम्स आर इम्यूटेबल कलेक्शंस, डेटा फ्रेम क्या है, इम्यूटेबल कलेक्शंस है, मतलब you cannot modify it. Okay, so you can't rename or update a column. ठीक है,
आप उसको रीनेम और अपडेट नहीं कर सकते हो। मतलब आपको फ्रंट एंड पे दिखेगा कि आप उसको रीनेम कर रहे हो या अपडेट कर रहे हो, पर इंटरनली क्या हो रहा है, वो एक न्यू डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, वो एक न्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विथ कॉलम रीनेम जब भी हम यूज़ करेंगे, विथ कॉलम रीनेम जब भी हम यूज़ करेंगे तो वो इंटरनली न्यू डेटा फ्रेम क्रिएट करता है विथ अपडेटेड कॉलम नेम। ठीक है, अच्छा अब हमने जो अभी पढ़ा उसमें क्या था कि हमारा अगर हमें एक कॉलम चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा विथ कॉलम यूज़ करेंगे, सिंपल सा विथ कॉलम रीनेम्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं। और पहला आर्ग्यूमेंट हमारा एग्जिस्टिंग कॉलम नेम, दूसरा आर्ग्यूमेंट हमारा न्यू कॉलम नेम। अब अगर ऐसे हमारे मल्टीपल कॉलम्स हमें चेंज करना हो तो वो भी हम कर सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है उसमें, मल्टीपल कॉलम्स अब अगर हमें चेंज करना है तो मल्टीपल कॉलम्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कॉलम्स के लिए कुछ नहीं, जैसे कि DF हमारा डेटा फ्रेम है, 2 बार लगा देंगे, 3 बार, जितना भी हमें करना हो, विथ कॉलम रीनेम्ड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ओल्ड कॉलम नेम और यहाँ पे मैंने बोल दिया न्यू कॉलम नेम। ठीक है, फिर अगेन डॉट, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, फिर अगेन डॉट, फिर लिखा विथ कॉलम रीनेम्ड। ठीक है, तो फिर अगेन ओल्ड और फिर अगेन न्यू। ठीक, तो ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि हम अगर मल्टीपल कॉलम्स होगा तो मल्टीपल कॉलम्स कैसे रीनेम करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कि to change the multiple columns we can specify the functions for n times separated by dot। डॉट से हमें सेपरेट करना है, तो सिंटेक्स क्या है, डेटा फ्रेम का नाम, डॉट विथ कॉलम रीनेम्ड, ओल्ड कॉलम नेम कॉमा न्यू कॉलम नेम, डॉट विथ कॉलम रीनेम्ड, यहाँ ब्रैकेट आएगा, ओल्ड कॉलम नेम कॉमा न्यू कॉलम नेम। इसको आप आगे भी कंटिन्यू डॉट फिर लिख सकते हो विथ कॉलम रीनेम्ड। ठीक है, अब डेटाब्रिक्स पे इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। तो ये मैंने एक डमी डेटा क्रिएट किया। ठीक है, तो ये मेरा एक डमी डेटा है। ठीक, अब मेरे को क्या बोला गया है, मेरे को ये बोला गया है कि हमें रीनेम करना है कॉलम एज टू ईयर्स, यानी ये जो एज कॉलम है ना, इसको ईयर्स में हमें रीनेम करना है। तो हम क्या करेंगे, हम विथ कॉलम DF मेरे डेटा फ्रेम का नाम, डॉट विथ कॉलम रीनेम्ड। ठीक है, और विथ कॉलम रीनेम में पहला आर्ग्यूमेंट क्या बोला था, पहला आर्ग्यूमेंट था हमारा ओल्ड या एग्जिस्टिंग कॉलम नेम, तो वो था एज, और एज को हमें क्या डिफाइन करना है, न्यू कॉलम नेम से सेकंड आर्ग्यूमेंट डेट इज़ ईयर्स। तो यहाँ पे ईयर्स लिख दिया, डॉट शो कर दिया। तो अगर आप आउटपुट पर देखोगे तो नेम मिलेगा मेरे को पहले कॉलम का नाम, क्योंकि नेम में हमने कोई चेंज नहीं किया। दूसरे में हमें क्या मिल रहा है, ईयर्स मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि एज को हमने ईयर्स में चेंज कर दिया। अब आते हैं हम मल्टीपल कॉलम्स के बाद, कि अगर हमें मल्टीपल कॉलम्स एक साथ चेंजेस करना हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसमें कि इसमें जो हमारा डेटा फ्रेम अब ये जो बन रहा है ना, ये पुराना वाला डेटा फ्रेम नहीं है, ये होल न्यू डेटा फ्रेम है। ठीक है, बिकॉज डेटा फ्रेम्स इन स्पार्क आर इम्यूटेबल। ठीक है, तो इम्यूटेबल है तो वो कंप्लीटली न्यू डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहा है इंटरनली। ठीक है, फ्रंट एंड पे हमें ये दिख रहा है कि ये बस इसने चेंज कर दिया है अपडेट, बट इंटरनली क्या है, इंटरनली वो होल न्यू डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहा है। अब आते हैं हम मल्टीपल कॉलम्स पे। तो मल्टीपल्स कॉलम के लिए एक डमी डेटा मैंने क्रिएट किया। ठीक है, अब डमी डेटा में क्या हुआ, अच्छा एक ये कमांड होती है प्रिंट DF डॉट कॉलम्स। तो कभी भी अगर आपको किसी डेटा फ्रेम के कॉलम्स पता करने होगी, उसमें सिर्फ कॉलम्स कितने हैं, तो आप यूज़ कर सकते हो डेटा फ्रेम डॉट कॉलम्स। ओके, डेटा फ्रेम का नाम यानी कि DF इज़ व्हाट, DF डेटा फ्रेम नेम, ओके, डॉट कॉलम्स। तो ये हमें पूरे डेटा फ्रेम के कॉलम नेम डिस्प्ले कर देगा ये कमांड। ठीक है, सो डेटा फ्रेम नेम डॉट कॉलम्स। तो अब अगर आप इसमें देखोगे प्रिंट DF डॉट कॉलम्स, तो इसने पहला क्या प्रिंट किया, ये कॉलम नेम प्रिंट किया। दूसरा DF डॉट शो में क्या प्रिंट हुआ, पूरा डेटा फ्रेम प्रिंट हुआ। ठीक है, अब क्या करना है कि
इस कॉलम के नाम को चेंज, इसके और आईडी के, आईडी और कॉलेज को चेंज करना है एक साथ, ठीक है। तो df डॉट विथ कॉलम रीनेम्ड, कॉलेज को हमने क्या दिया, इंस्टीट्यूट नाम दे दिया। पहला आर्ग्यूमेंट हमेशा क्या आता था, पहला आर्ग्यूमेंट हमेशा ओल्ड कॉलम नेम या एग्जिस्टिंग कॉलम नेम, ठीक है। एंड सेकेंड आर्ग्यूमेंट इज अ न्यू कॉलम नेम। डॉट विथ कॉलम रीनेम्ड, अगेन कॉन्जिक्यूटिवली लगाएंगे एक के बाद एक। आईडी हमारा ओरिजिनल कॉलम नेम, सेकेंड आर्ग्यूमेंट हमारा क्या होगा, स्टूडेंट आईडी, जो हम न्यू कॉलम नेम दे रहे हैं, डॉट शो। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो आईडी की जगह मेरा क्या आ गया, आईडी की जगह मेरा स्टूडेंट आईडी आ गया, और कॉलेज की जगह मेरा इंस्टीट्यूट आ गया, ठीक है, क्लियर। तो आई होप आज के सेशन में आपको विथ कॉलम रीनेम्ड समझ में आया होगा। जो लोगों को नहीं आया वो फिर से एक बार रिवाइंड करके देखें वीडियो, एंड ट्राई टू प्रैक्टिस इट, ओके। ये मैं कंटेंट, ये जो जितने भी मैं ये क्रिएट कर रहा हूँ, ये क्यूरेट कर रहा हूँ, ये मैं इंटेंशनली आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं दूंगा डेटा, बिकॉज आई वांट दैट यू शुड क्यूरेट योर ओन, क्योंकि जब आप खुद से टाइप करके इसको क्यूरेट करोगे और प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा क्लैरिटी के साथ इसको समझ में आएगा आपको, ठीक है। सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग, ओके, थैंक यू।